अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो साइंस कैसे एक कोलैबोरेटिव फील्ड है? साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर फ्रॉम वेरियस रिसर्चर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मतलब मुख्तलिफ तरह की वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर साइंसेस के बारे में, कोई जेनेटिक्स के बारे में, कोई बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहा है। तो ये सब इकट्ठे काम करते हैं ताकि वो उस कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको समझ नहीं पा रहे तो उसको हल किया जा सके। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी किसी भी तरह का कोई अगर मसला है तो उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की साइंस की जो ब्रांचेज़ हैं वो आपस में मिलकर, उनके जो रिसर्चर्स हैं वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, उस पर काम करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टीम कैन टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज़। मतलब अब जो कंप्यूटर वाले हैं वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होंगे, तो हर एक फील्ड वाले अपनी एक्सपर्टीज़ उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिखाते हैं। इट ऑफन लेव टू क्विकर, मतलब ज़्यादा जल्दी से और सस्टेनेबल सोल्यूशन उसका मिल जाता है कोई भी अगर मसला। लेट्स डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर सबसे पहला देखा जाए डेट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और ये कैसे एक कोलैबोरेटिव फील्ड का एक पार्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस, इसका मकसद मेन क्या था, ताकि सीक्वेंस किया जा सके और मैप किया जा सके इंटायर ह्यूमन जीनोम कि इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उनको कैसे हम मैप यानी एक नक्शा बनाया जा सकता है और कैसे उसका सीक्वेंस बताया जा सकता है कि किस जगह पर कैसे जीन्स पाए जाते हैं। अच्छा, अगर जीन्स का मेन काम देखा जाए ना तो जीन्स मुख्तलिफ तरह की जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा हेयर स्ट्रक्चर, हमारा हेयर कलर, हाइट, ईटीसी, इंटेलिजेंस, ये सब जीन्स कंट्रोल करते हैं और डीएनए पे पाए जाते हैं, ये इनकी लोकेशन होती है। तो ये देखा जाता है कि ये किस सीक्वेंस के साथ आपस में कंबाइन किए हुए हैं और इनका मैप क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो तकरीबन 2003 में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर यह मेन डेट्स हैं, ये आपने याद रखनी है, साथ में एमसीक्यूज़ के लिए भी कि 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन यानी कौन कौन से फील्ड्स इसमें इंक्लूडिंग है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इस रिसर्च में इनके काम करते हैं। फिर है जेनेटिक्स, जीन का काम है तो जेनेटिक्स का होना लाजमी है। इन्फॉर्मेटिक्स यानी जो भी हैं उनको कैसे सीक्वेंस दिया गया उन सब के बारे में पढ़ना है। और कंप्यूटर साइंसेस, जो अब सीक्वेंस या मैप हमने बनाया उसको कंप्यूटराइज कैसे किया जा सके, उसको कैसे एक सीक्वेंस के साथ रखा जाता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। ह्यूमन जीनोम था, ह्यूमन जीनोम में किस चीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम सीक्वेंस और कैसे मैप कर सकते हैं पूरे हमारा जो इंटायर ह्यूमन जीनोम है। ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में। और इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहला, जेनेटिक्स दूसरा, इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च, कि हमने देखा है कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस आई हैं, कि क्लाइमेट में अगर चेंजेस है, अगर हम कुछ ही साल पहले 3 से 4 साल पहले भी चले जाएं तो जो हमारा टेम्परेचर था क्लाइमेट, तो ये इतना ज़्यादा 50+ या 49-47 तक बहुत ही कम होता था। लेकिन ये अब क्लाइमेट अगर सर्दी की देख ली जाए तो सर्दी भी इस पर दफ़ा अपनी शिद्दत पे मौजूद थी। तो ये क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट में इस दफ़ा में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशन, कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कि इस चीज़ में पढ़ते हैं? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक साइंसेज आ जाता है, जो एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे माहौल के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी हमारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी हमारे माशरे के बारे में पढ़ने वाले। और इकोनॉमिक्स यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें किस चीज़ में फ़ायदा और कितना मतलब पीक क्या रह सकती है उसकी। तो ये क्लाइमेट चेंज में कौन से? एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो ये मेन वो डिसिप्लिन्स हैं, वो डिग्रीज़ हैं जो कि इसमें ऐड होती हैं, यानी वो अपना काम करती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल रिसर्च, यानी अगर किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ के बारे में रिसर्च की जाती है तो उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड होते हैं। मेडिकल रिसर्च
ऑफन डिपेंड्स, उसमें भी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होना लाजमी है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ मेडिकल है तो MBBS या डॉक्टर हैं तो वही इस चीज़ की रिसर्च करते हैं, बाकी मुख्तलिफ डिसिप्लिन भी उसके अंदर ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर की रिसर्च की जाती है तो उनमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर कंसल्टेंट को कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स्ट यानी जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट जो अद्वियात नेक्स्ट बनेंगी उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि फार्माकोलॉजिस्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिशियन, वो यहाँ पर देखा जाता है कि क्या चीज़ किस पीक पे मौजूद है, उनका पूरा एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो मेडिकल रिसर्च में वो भी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन उसके वो भी डिपेंडेंट है उस पर। और इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो कैंसर यानी के बारे में अगर कोई रिसर्च है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है डेट इज़ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। तो द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, यानी आपस में काफ़ी हद तक आपस में मर्जी हो जाती है, आपस में इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाते हैं, न्यूरोसाइंसेस में क्या है, क्योंकि ये एक थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है तो न्यूरोसाइंसेस आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगा। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंटली एडवांसमेंट इन रोबोटिक। किस चीज़ में एडवांसमेंट लाए हैं? रोबोटिक सिस्टम में। ऑटोनॉमस व्हीकल यानी खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियाँ, मशीन लर्निंग, कोई भी चीज़ है तो मशीन को जैसे ATM मशीन लगा ली जाएगी, वो मशीन लर्निंग है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ETC, ये सब किस चीज़ के ज़रिए? रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। जिसमें कौन कौन से इंक्लूड थे? कंप्यूटर साइंसेस फर्स्ट वन, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस, साइकोलॉजी, तो ये सब इंटरडिसिप्लिनरी हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा जो एक अमेरिकन कंपनी है, इज़ एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जिसे कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड के जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस स्पेस स्टेशन पे जाते हैं। ये स्टेशन स्पेस पे पाया जाता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के रिसर्चर जाते हैं, अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। हर एक का अपना अलग अलग रिसर्च टॉपिक होता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। अब इसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे? सबसे पहले तो एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लानिटरी साइंसेस, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग आ जाएगा, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एंड दिस कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस, यानी कि कॉस्मोस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में भी हेल्पफुल साबित होता है। सो अगर हम इसकी समरी करें तो साइंस क्या है? एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड क्या है कि मुख्तलिफ़ तरह के जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे काम करते हैं ताकि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो डेट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका मकसद क्या था? ताकि हम सीक्वेंस कर सकें और मैप कर सकें जो भी इंटायर ह्यूमन जीनोम है। ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? MCQs में आ सकता है इन 2003 में। इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन्स इंक्लूड हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये 4 डिसिप्लिन इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आती है, उसके बारे में अगर कोई रिसर्चर है तो उनमें कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड होंगे। तो पहला जो डिसिप्लिन है डेट इज़ एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डेट इज़ मेडिकल रिसर्चेज, जिसमें आ जाएगा, और ये भी डिपेंड करता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे। अगर तो किसी कैंसर पेशेंट की या किसी कैंसर की रिसर्च हो रही है तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, बायोलॉजिस्ट होंगे, बायोकेमिस्ट होंगे, जेनेटिक्स होंगे, फार्माकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन। अदर वन इज़ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस फील्ड में ये तकरीबन इंटरडिसिप्लिनरी है आपस में। इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंसेज एंड साइकोलॉजी। और ये इसकी एडवांसमेंट में ले जाता है, यानी कि हमें रोबोटिक्स सिस्टम में, ऑटोनोमस व्हीकल में और मशीन लर्निंग वगैरह में। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन।
ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, मैंने आपको बताया था कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, तो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट जाते हैं, वहाँ पर अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन कौन कौन से, एस्ट्रोफिज़िक्स, प्लानिटरी साइंसेज, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ये सब कोलैबोरेट करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके मुख्तलिफ तरह के, और कॉस्मोस को भी इन्वेस्टिगेट। होप सो ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा और ये ईजी होगा आपकी समझने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। See you in next lecture that is about biological problem and their solution.